हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे लघुत्तम समाप्त वर्ग के बारे में, जिसे आप शॉर्ट में लेसप या एलसीएम भी कहते हैं। अब आज हम ये देखेंगे कि लेसप ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो लेसप ज्ञात करने की दो विधि हैं, हालांकि दोनों का मेथड एक सेम होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब प्राइम फैक्टर करके ही हम लेसप ज्ञात करते हैं, लेकिन सभी संख्याओं को, जो भी आपको संख्या दी हुई है जिनका आपको लेसप ज्ञात करना है, तो सभी संख्याओं, ठीक है, का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी हम लेसप ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करके भी हम लेसप ज्ञात कर सकते हैं। और जो संख्या आपको दी गई है, मतलब दी गई संख्याओं का अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके भी, अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेसप हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो जो भी संख्याएं आपको दे रखी है उन सभी संख्याओं को हम एक साथ ले लेते हैं और उनके प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और उस तरीके से भी आप लेसप ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप चाहे उन सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके भी आप लेसप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, पहले हम इसको देखते हैं कि सभी संख्या को एक साथ लेकर के लेसप कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर हम देखेंगे इसको कि जब हम अलग अलग उनके प्राइम फैक्टर करते हैं तब लेसप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आगे भाई, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 8, 12 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है। अब मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहले तरीके में कहा था मैंने आपको कि सभी संख्याओं का हम एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी लेसप ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका बताया था उसमें बताया था मैंने आपको उन संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके भी हम लेसप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला देखते हैं हम सभी संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है, सभी संख्याओं को एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी लेसप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपन सभी संख्याओं को हम एक साथ ले लेंगे। जैसे कौन कौन सी संख्या है भाई, एक तो है आपके पास 8, एक है 12, एक है 24, ठीक है। तीन संख्याएं हैं, तीनों को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 का डिवाइड होगा किसी भी संख्या में, आपको केवल अभाज्य संख्या लेनी है। सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 2 का डिवाइड 8 में जाएगा 4 टाइम, 12 में जाएगा 6 टाइम, और इसमें जाएगा 12 टाइम। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 6, ठीक है। फिर 2 का डिवाइड जा रहा तो 2 1 जा 2, 3 में जाएगा नहीं, 3 का 3 और 2 3 जा 6। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर तो 1 का 1, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। नीचे आपके पास 1 प्राप्त हो गया। अब जो भी संख्याएं आपके पास में उन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब गुणा कर लेंगे, तो आपको लेसप प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे एलसीएम, लेसप हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 टाइम। तो 3 कितनी बार है, 1 टाइम। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 का 12, 2 जा 12 और 24, कितना हो गया आपका लेसप है 24। ये आपका आंसर हो गया, एलसीएम हो गया। किस किस का एलसीएम हो गया, ये 8
12 और 24 को, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पर। इसी का सेकंड तरीका देखते हैं। इसमें हम सभी संख्याओं को एक साथ नहीं लेकर के अलग अलग उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तब उनका लसापा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए। अब लिखेंगे हम दी गई संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके भी हम लसापा ज्ञात करते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं आपको दी हुई होती है उनमें प्रत्येक संख्या का हम अलग अलग फैक्टर करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट है 8, सेकंड है 12 और तीसरी है 24। इन तीनों के हम अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। देखिए 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड होगा 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड होगा 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड होगा 1 टाइम। अब यहाँ पे 12 है, 12 पे जब हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2 का डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 का डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। तो ये 12 के फैक्टर हो गए। अब 24 है, इसके भी फैक्टर करेंगे हम। तो पहले 2 का डिवाइड होगा 12 टाइम, फिर 2 का डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करोगे आप तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, अब इनके जो फैक्टर है इनको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे प्रत्येक संख्या के अलग अलग। तो देखो 8 के फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 12। इसके फैक्टर कितने हो गए भाई 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 24 है, इसके फैक्टर कितने हो गए भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको अब हम घात के रूप में, मतलब पावर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3, ठीक है। इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 3, जबकि ये जो 12 है इसके जो फैक्टर हो गए क्या हो गया 2 की पावर 2 होगा, 2 टाइम है 2 बार है, और जबकि 3 कितने टाइम है 1 टाइम, 3 यहाँ पे 1 टाइम है, ठीक है। और 2 कितनी बार है 2 टाइम। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है 3 टाइम, 2 तो है 3 टाइम, जबकि 3 कितने टाइम है 1 टाइम, 3 यहाँ भी 1 टाइम है, ठीक है। इनको हम पावर के रूप में, मतलब घात के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके लिख लेंगे अब देखिए इसमें आपको प्रत्येक अंक को लेना है इस लसापा के अंदर, और अगर कोई अंक 1 से अधिक बार हो तो जो सबसे बड़ी घात है उस घात वाले अंक को आपको लेना है। लसापा में आपको सभी अंकों को लेना होता है। ये लसापा देखिए इसके नाम से ज्ञात होता है लसापा। इसका मतलब होता है ल से लेना है, स से सभी, प से पद। आपको सभी अंकों को लेना है, ठीक है। अगर कोई अंक 1 से अधिक बार हो, 2 या 3 या 4 बार हो, उनमें सबसे बड़ी घात वाले पद को आपको लेना है। देखिए यहाँ पे जो लसापा होगा इनका, लसापा मतलब एलसीएम जिसको हम कहते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 2 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 बार है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है भाई 3, मतलब 2 सबसे अधिकतम घात कितनी है 2 की 3। तो 2 को हम लेंगे 3 टाइम, फिर इंटू, अब 3, ठीक है। 3 यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ भी 3 1 टाइम है, जबकि इस पहली पंक्ति में 3 है ही नहीं। तो यहाँ पे 3 को हम लेंगे 1 टाइम, ठीक है। 3 को कितनी बार लेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, और इंटू में 3, ठीक है। हो गया 8 इंटू 3 यानी हो गया 24। ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि भाई जब एक साथ आपका लसापा निकल रहा हो तो हम अलग अलग फैक्टर करके क्यों निकालें। इसके पीछे एक कारण है। कई बार क्या होता है आपको लसापा और मैसअप है जिसको हम एचसीएफ कहते हैं,
दोनों आपको एक साथ ज्ञात करने होते हैं। तो मैसअप पर जब हम ज्ञात करते हैं तब उसमें अलग अलग ही आपको फैक्टर करने पड़ते हैं, जबकि लैसअप पर एक साथ फैक्टर करके भी निकाल सकते हो और अलग अलग फैक्टर करके भी आप लैसअप को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो समझ में आ गया? ठीक है, अब आप देखिए हमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें आपको ज्ञात करना है 20, 30 और 50, इन तीनों का आपको लैसअप पर ज्ञात करना है। ठीक है, इन तीनों का आपको लैसअप पर ज्ञात करना। देखो इसके भी हम दोनों मेथड से ज्ञात करेंगे। पहले इन तीनों को हम एक साथ लेकर करके लैसअप पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 20 है, 30 है और एक 50 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 का डिवाइड जा रहा है। अगर किसी एक संख्या में भी डिवाइड हो रहा हो, मतलब एक संख्या में भी भाग जा रहा हो, तो उसका भाग देना होता है 2 का। तो यहाँ पे 2 का डिवाइड किया है 10 बार, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 25। फिर देखिए 2 का डिवाइड हो रहा, अभी 10 में डिवाइड हो सकता है, मतलब 10 में भाग जा रहा है 2 का, तो हम 2 का भाग देंगे यहाँ पे 5 बार। 15 में जाएगा नहीं, 25 में भी 2 का डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए अब 3 का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 का डिवाइड यहाँ हो जाएगा 15 में, तो यहाँ 3 ले सकते हैं, तो 5 का 5, 3 5 जा 15 और 25 एज इट इज जैसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम 5 लेंगे, 5 का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे 25 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। ठीक है, फिर हम 5 ले लेंगे एक बार, यहाँ हो जाएगा 1 1 और यहाँ पे 5 1 जा 5। तो अब ये जो सभी संख्याओं को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा लैसअप है। ठीक है, आपका मतलब जो लैसअप है वो क्या हो जाएगा भाई, एक साथ करने पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इन सबको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 2 टाइम है, 3 1 टाइम, जबकि 5 2 टाइम है, तो कितना हो गया 25। 25 का इसमें करें तो कितना होगा 300। 300 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई, ये 300 का तीनों का लैसअप है, मतलब एलसीएम आ गया। अब हम सेकंड मेथड से करते हैं, इसमें हम इन तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके लैसअप ज्ञात करेंगे, तब भी देखेंगे कि क्या इसका आंसर यही आता है या नहीं आता। अब देखिए 20, सबसे पहले हम, ठीक है, देखिए 20 में सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा, मतलब 2 से भाग जा रहा, तो पहले हम 2 का भाग देंगे इसके अंदर, कितनी बार जाएगा भाई 10 बार, 10 टाइम। ठीक है, अब फिर 2 का डिवाइड हो सकता है इसमें, तो कितना टाइम होगा 5 बार। अब 5 का डिवाइड देंगे इसमें, 5 का डिवाइड करेंगे इसमें, कितने टाइम आएगा 1। अब अगली संख्या कौन सी है पास 30। ठीक है, 30 में मतलब 30 में सबसे पहले 2 का भाग जा सकता है, तो हम 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम हो जाएगा 15। अब 15 में किसका भाग जा सकता है, 2 का तो जाएगा नहीं, अब 2 से आगे क्या आता है 3, तो हम 3 का डिवाइड करेंगे। यहाँ पे केवल आपका भाज्य संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5। अब 5 में 5 का डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा 1 टाइम, 5 1 जा 5। अब आ जाओ 50 पे, तो 50 का जब हम डिवाइड करेंगे 50 में, तो सबसे पहले 2 का डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 का भाग इसमें जा सकता है, तो 2 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25। अब 25 में 5 का डिवाइड होगा, मतलब 5 का भाग जाएगा इसके अंदर, तो 25 में 5 का भाग देंगे कितने टाइम होगा 5 टाइम जाएगा। फिर 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना गया 1 टाइम। अब इनके फैक्टर लिखेंगे अपन, तो जगह 20 के फैक्टर तो हो गए आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, और जो 30 है इसके फैक्टर कितने हो गए आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और 50 जो है इसके फैक्टर हो गए आपके पास 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इनको हम घात के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो 20 है इसके फैक्टर हम क्या बोलेंगे 2 की पावर 2, 2 कितनी बार है 2 बार,
इसे 2 की पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम है 1 टाइम, तो 5 की पावर 1 कर सकते हैं आप, या केवल 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड 30 वाली लाइन में देखिए 2 कितने टाइम है 1 टाइम, 2 कितने टाइम है 1 टाइम एक बार। ठीक है, और 3 कितने टाइम है 3 भी यहाँ पर 1 टाइम है। अब 5 भी कितने टाइम है 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरी लाइन में जिसमें 50 के फैक्टर है। अब देखिए इसमें क्या है 2 कितने टाइम है 2 कितने टाइम है 1 टाइम, 5 कितने टाइम है 2 टाइम, 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो आप जब लसापा ज्ञात करेंगे, लसापा जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, जैसे लसापा का मतलब होता है लेना है सभी पद, मतलब आपको सभी अंकों को लेना है, कोई भी अंक छोड़ना नहीं है। अब देखिए ये तीनों पंक्तियों में, ठीक है 2 आ रहा 2, लेकिन 2 की सबसे ज़्यादा घात, जो सबसे ज़्यादा पावर है वो कितनी है, तो 2 की सबसे अधिकतम पावर, सबसे ज़्यादा जो पावर है यहाँ पे तीनों पंक्तियों में वो है 2 की पावर 2। 2 के ऊपर पावर लगी हुई है 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मतलब 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 की घात कितनी है 2, तो हम इस वाले 2 को ले लेंगे जिसमें से अधिकतम घात है। अब देखिए अब इसके बाद 2 के बाद कौन सा अंक आ रहा 3 आ रहा, 3 पहली पंक्ति में नहीं है, लास्ट वाली पंक्ति में भी नहीं है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको लेना है। तो 3 अधिकतम कितनी बार है 1 टाइम, 3 कितनी बार अधिकतम 1 टाइम, एक ही बार आ रहा 3 तीनों पंक्तियों में, बस एक ही बार आया और 2 पंक्तियों में तो है ही नहीं। ठीक, अब देखिए 5 की अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, 5 यहाँ पे पहली पंक्ति में एक टाइम एक बार है, दूसरी पंक्ति में भी एक बार है, इस तीसरी पंक्ति में 5 की पावर 2 है, मतलब 5 2 बार है। ठीक है, यहाँ 5 का हम 2 बार काम में लेंगे, 5 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 1 टाइम है तो 3 रहेगा, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5 मतलब 25, कितना था 25, 5 की घात 2 है, इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 300 आपका लसापा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप दोनों विधियों से लसापा ज्ञात कर सकते हैं, एक साथ भी कर ले सकते हैं और अलग अलग फैक्टर करके भी हम लसापा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जब हमको मैसापा भी ज्ञात करना होता है और लसापा भी ज्ञात करना होता है तब आपके लिए ये विधि ज़्यादा उपयुक्त रहती है। ठीक है, और केवल अगर आपको लसापा ही ज्ञात करना हो, मैसापा ज्ञात नहीं करना हो, तब आपके लिए ये विधि उपयुक्त रहती है। तो मैसापा के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।